नमस्कार दर्शकों, आज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी विधायक अतुल भोसले ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कूद पड़े हैं। फडणवीस ने सवाल उठाते हुए कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी विधायक अतुल बाबा भोसले जो साक्ष्य लेकर आए हैं वो बेहद गंभीर है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस पूरे मामले से यह बात सामने आती है कि वोट चोरी का ठेका राहुल गांधी ने ही ले रखा है। फडणवीस ने सीधा सवाल दागते हुए कहा है कि असली वोट चोर कौन है, ये अब सामने आ गया है और अब इसका जवाब राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा। दर्शकों, तो चलिए आखिर समझते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल बीजेपी विधायक अतुल भोसले का दावा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उनके परिवार ने मतदान प्रक्रिया में धांधली की है। भोसले ने आरोप लगाया कि चव्हाण परिवार के 9 सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज है, यानी एक ही मतदाता का नाम अलग अलग जगहों पर मौजूद है। भोसले के मुताबिक यह सीधा चुनावी धांधली का मामला है और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठता है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही इसी कड़ी में कराड़ बीजेपी अध्यक्ष धनंजय पाटिल ने भी कांग्रेस और पृथ्वीराज चव्हाण पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन जब हमने खुद सर्वे किया तो पाया कि सबसे बड़ी गड़बड़ी तो चव्हाण साहब के ही घर में हो रही है। धनंजय पाटिल का आरोप है कि चव्हाण के घर पर करीब 15 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन उनमें से कई लोग उस घर में रहते ही नहीं हैं। इसके बावजूद उनके नाम मतदाता सूची में डलवाए गए हैं। पाटिल ने और भी गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि पृथ्वीराज चव्हाण के करीबी रिश्तेदारों के नाम सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि पास के मलकापुर गांव की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है। चव्हाण के भतीजे इंद्रेश चव्हाण और उनकी पत्नी का नाम तो 2 विधानसभा क्षेत्रों की 3 जगहों पर दर्ज मिला है। ये बेहद चौंकाने वाली और गैर कानूनी बात है। दर्शकों, धनंजय पाटिल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि 2014, 2019 और 2024 इन तीनों विधानसभा चुनाव में यह गड़बड़ी की गई है। उनका आरोप है कि चव्हाण के रिश्तेदारों ने इन चुनावों में 1 से ज़्यादा बार मतदान किया है। ऐसे में अब दर्शकों, अब बीजेपी का ये कहना है कि जो पार्टी खुद वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों की दुहाई दे रही थी वही इस तरह की दोहरी वोटिंग में शामिल है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह पूरा खेल सुनियोजित तरीके से खेला गया और वर्षों से चलता आ रहा है। ऐसे में दर्शकों, अब महाराष्ट्र सहित पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जाहिर है इन आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से सीधा जवाब मांगा है। वही बीजेपी कार्यकर्ता इस मामले को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि इन गंभीर आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई दी जाती है। क्या पृथ्वीराज चव्हाण इन दावों को खारिज करेंगे या फिर कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश करार देगी। लेकिन सच यही है कि इस वक्त बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत चुनाव है और अगर वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ी हुई है तो यह लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाली बात है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में यह वोटर लिस्ट विवाद बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ बीजेपी नेता इसे कांग्रेस का दोहरा चेहरा बता रहे हैं तो वहीं कांग्रेस की ओर से अब तक कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराएगा या ठंडा पड़ेगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।